हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक के फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है। इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स आपको ओपन करवाना चाहिए 2025 में। इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है और कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का टॉप लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो एचडीएफसी बैंक में 3% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मोस्टली 3% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। हालांकि अगर आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए से अधिक बैलेंस होता है तो ही आपको 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपका एज 18 ईयर्स होना जरूरी है। इसके अलावा आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड के जगह पर वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ और भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड मैंडेटरी है यहाँ पर। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आप चाहे तो ये एवरेज मंथली बैलेंस आप मेंटेन करो, चाहे तो अगर आप रूरल के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप 25,000 रुपए की एफडी कर दो, या फिर अगर आप सेमी अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर आप 50,000 रुपए की एफडी कर दो। इसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स हो तो यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए तक की एफडी कर देते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको एमएबी पर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ना ही तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब जबकि अगर हम बात करें फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स की तो फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स में भी सेम केस है। फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोगों को हाफ ईयरली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है और यहाँ पर 2500 रुपए बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 6 महीने में कभी भी 2500 रुपए डाल दूंगा तो मेरा कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको 6 महीने तक का समय दिया जाता है। मान लो आपने 1 महीने कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो दूसरे महीने में इस 1 महीने का मिला करके दूसरे महीने में अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है, यानी कि 6 महीने तक का आपको समय मिल जाता है। मान लो आपने 5 महीने तक कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया और पूरा का पूरा अमाउंट कैलकुलेट करके 5 महीने का पूरा अमाउंट आप 6ठे महीने में डाल दिए तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मिनिमम बैलेंस कैलकुलेट होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर 50,000 रुपए की एफडी कर देते हो तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो मैक्सिमम 150 रुपए चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जबकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में रूरल में मैक्सिमम 150 रुपए, वहीं पर सेमी अर्बन में मैक्सिमम 300 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस के मामले में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको काफी ज्यादा देना पड़ता है। बाकी अगर हम चेकबुक की बात करें तो चेकबुक 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। जबकि यहाँ पर फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर फर्स्ट 5 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा अगर आप एसएमएस अलर्ट ऑन करवाते हो एचडीएफसी बैंक में तो यहाँ पर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल की तो यहाँ पर आप मंथली 4 बार यानी कि मंथली 4 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, लेकिन अप टू 2 लाख रुपए तक ही फ्री पर मंथ कर सकते हैं। या फिर आप 2 लाख रुपए निकालो या फिर 2 लाख रुपए जमा करो, यहाँ पर 2 लाख रुपए ही आप कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर भाई साहब मिनिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम अमाउंट वैल्यू नहीं है। इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 4 बार कर सकते हैं और फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 5 बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप 4 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में मंथली। अब इसके अलावा अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की तो यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप मिलेनिया डेबिट कार्ड भी ले सकते हो और मनी बैक डेबिट कार्ड भी ले सकते हो। हालांकि एचडीएफसी बैंक अपने तरफ से जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है वो होता है मनी बैक, और यहाँ पर फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको मनी बैक डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है।
सबसे खास बात इस कार्ड की ये है कि यहाँ पर आपको 4 लाख रुपए तक का लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी मिल जाता है। मान लो आपका डेबिट कार्ड कभी गुम हो गया और डेबिट कार्ड के जरिए आपका 4 लाख रुपए तक फ्रॉड हो गया, और जैसे ही आपका डेबिट कार्ड गुम हुआ वैसे ही आप बैंक में रिपोर्ट कर देते हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपका जितना भी फ्रॉड हुआ अमाउंट रहेगा वो बैंक आपको पे करेगी, यानी कि आपका सारा का सारा पैसा कवर हो जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, इस डेबिट कार्ड के जरिए आप एनुअल 3000 रुपए तक कैशबैक अर्न कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। इसके साथ साथ इस कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हालांकि फर्स्ट टाइम इशुएंस फीस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट करवाते हो इस डेबिट कार्ड को तो यहाँ पर आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है वो भी आप बनवा सकते हैं बहुत ही इजीली। सेम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर भी आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है, होम लोन देखने को मिल जाता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है अलग अलग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके उस लिंक पर आप क्लिक करके अलग अलग वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं इनके सर्विस चार्जेस को। तो यहाँ पर अगर हम एक हिसाब से देखें कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट शानदार है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से भाई साहब फार्मर सेविंग्स अकाउंट ही काफी अच्छा है, क्योंकि फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स में आपको काफी कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है और यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर काफी कम चार्जेस देना पड़ता है, जबकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको काफी ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन जरूर करवा लीजिए। अगर आपको ओपन करना ही है एचडीएफसी बैंक में अकाउंट, तो आप फार्मर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, ना कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।